नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छतरपुर विवाद में आरोपी हाजी शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बयानबाजी की जंग जारी है। विपक्ष प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेताओं के बाद अब इस मामले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। वहीं विपक्ष के सवालों पर सरकार ने भी पलटवार किया है। साथ ही प्रशासन और शासन की बुलडोजर कार्रवाई को अब धर्म गुरुओं का भी समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर हुई पत्थरबाजी के बाद आरोपी शहजाद के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। पहले एमपी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूरी कार्रवाई को बदलने की मंशा से की गई कार्रवाई करार देते हुए सरकार पर हमला बोला, तो अब इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया, और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके जबान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस तरह की बुलडोजर कार्रवाइयों को बर्बरता और अन्याय बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी ने किसी घटना विशेष का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनकी ये पोस्ट हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में पथराव की घटना के एक आरोपी की हवेली पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद आई है, इसलिए उनकी पोस्ट को घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी इस एक्शन को गलत बताते हुए कहा, अगर बुलडोजर कार्रवाई करना ही है तो संविधान में संशोधन करे सरकार, ये कार्रवाई सही नहीं है। बुलडोजर चलानी है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, लोकसभा और राज्यसभा में उसी तरह संशोधन कर दो कि इस टाइम में पत्थर फेंके तो बुलडोजर चलेगा, रेप हुआ है तो इसमें बुलडोजर चलेगा। धारा 377 हटाई, वैसे बुलडोजर को लेके आओ लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से, कानून में संशोधन करो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्रवाई को सही बताते हुए कहा, अवैध निर्माण और अपराध के मामले में ऐसी कार्रवाई होगी, प्रशासन को इसकी पूरी छूट है। कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही संविधान के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्यों की विधिवत परमिशन लेके रहे। अगर आप निर्माण बनाते हो और परमिशन नहीं लेते हो, और अगर आप अपने विविध प्रकार के ऐसे एक आतंक के पर्याय बनते हो, तो प्रशासन को अपना काम करने की छूट भी है, वो उनको जो करना करेंगे। तरह के अपराधी जो थाने को क्षतिग्रस्त करें, जो आग लगाएं, जो पत्थरबाजी करें, जो लोगों के वाहनों को तोड़ें, शहर के अंदर दहशत फैलाएं, इनके लिए सरकार ने कानून का एक डंडा है, उस डंडे के तहत इन अपराधियों का इलाज किया जाए। तो उसी कानून के तहत रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है, और ये ही असदुद्दीन ओवैसी को समझ में आना चाहिए। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकार के साथ धार्मिक गुरुओं का भी समर्थन मिल रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज मोहम्मद जमाउद्दीन ने कार्रवाई को सही बताया।
भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। जो पत्थरबाजी की गई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे शहर में हमेशा भाईचारगी रही है और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा ये भाईचारगी बनी रहे। मैं हमेशा सरकार के साथ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ। जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बाद विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी शासन प्रशासन के एक्शन को सही बता रही है। वहीं अब धर्म गुरुओं का भी सरकार को साथ मिल रहा है। कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए कोई संविधान की दुहाई दे रहा है तो कोई बुलडोजर कार्रवाई को सही बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है कि जो गलत करेगा उसको ऐसी ही सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।